नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। पता है आज हमारी जर्नी का आज कौन सा दिन है? कोई बता सकता है? आज हमारा फोर्थ डे है। फर्स्ट डे हमने सीखा था हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में। सेकेंड डे हमने ऑरा के बारे में जाना और थर्ड डे हमने पिरामिड हीलिंग सीखा। आज हम जानेंगे रिश्तों के बारे में। दोस्तों, हम जो है हम अकेले नहीं है, हमसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी इस जर्नी में हमारे रिश्ते, हमारा परिवार हमारे साथ होता है। तब हम बहुत अच्छे से कुशलतापूर्वक आगे बढ़ते हैं और हमारे ये जो रिश्ते हैं ये प्रेम से बंधे होते हैं, प्रेम के धागों से बंधे होते हैं। बहुत साल पहले ही रहीम दास जी ने कह दिया था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। आज हम जानेंगे रेखा जी से रिश्तों के बारे में। आइए रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप हमें बताइए। तो सॉरी। नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी जर्नी में जो है रिश्तों पे टिकी। कहा जाता है ना, इंसान के 4 आधार होते हैं, उसमें से एक है सामाजिक पहलू। और सामाजिक हम तभी बनते हैं जब हम रिश्तों से बंधे होते हैं। रिश्ता, जैसे ज्योति जी ने हमें बताया, रहीमन ने कहा ही है कि रिश्ता वो नाजुक धागा है जिसे बहुत संभाल के रखा जाता है। अगर ज्यादा खींच लिया तो भी वो टूट जाएगा, और टूटा तो जुड़ तो जाएगा लेकिन वो गांठ रह जाती है। तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं हमारे रिश्तों में वो दरार हो, वो गांठ हो, है ना। तो आइए सीखते हैं कुछ पहलू, जानते हैं कुछ और बातें रिश्तों के बारे में। चालू हो गया। अब जाके कपड़े पहन लेते हैं, मुंह में पाउडर वाउडर लगा लेते हैं ताकि कुछ बोलना हो तो बोल सकें। What is relationship? रिश्ते क्या होते हैं? देखिए, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की गई थी। उसमें पाया गया, एक ग्रुप के ऊपर भी रिसर्च हुई। 30-40 इयर्स के बाद में वो ग्रुप के बच्चों को देखा और उनसे पूछा गया कि ठीक है, आप लोग अपने अपने लाइफ के कहाँ पे पहुंचे हैं, कौन से स्टेटस पे है। तो सभी बहुत सक्सेसफुल थे और उन्होंने अपने जो इच्छाएं थी, गोल्स थे, उन्हें भी पा लिया था। तो ये क्यों, किस कारण से वो ये सब कर पाए? तो देखा गया तो पता चला कि उनके सक्सेसफुल रिलेशनशिप थे, उनके पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे थे, इसीलिए वो जीवन में खुशहाली और संपन्नता के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। और वहीं दूसरी ओर जो दूसरे ग्रुप के जो बच्चे थे, जिनके आफ्टर 30 इयर्स जिन पे स्टडी की गई, उनके लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, डिवोर्स हो गए, सक्सेसफुल नहीं रहे, तो उनका करियर, फ्यूचर दोनों ही लाइफ पे अफेक्ट हुआ। तो इसीलिए हमारे रिश्ते हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। ये वो कड़ी है जिसे थाम कर हम आसमान को छू सकते हैं। कहा गया है, the quality of your life depends upon the quality of your relationship in life. आप बताइए, and the quality of relationship depends upon the, आपके अनुसार क्या है? आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या फिर आप अनम्यूट करके भी हमसे बात कर सकते हैं। चैट तो डिसेबल है, बट आई थिंक ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्योर। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, हम किस किस टाइप्स के रिलेशनशिप में होते हैं?
सबसे पहले एक बच्चा जब जन्मता है तो उसका संबंध बनते हैं अपने पेरेंट्स से। माँ के वूम में ही एक बच्चा होता है तो वो अपने पेरेंट्स से जुड़ा हुआ होता है। पेरेंटल रिलेशनशिप, मैट्रिमोनियल, शादी होती है तो उसके बाद में अपने बोलते हैं ना आफ्टर मैरिज के रिलेशनशिप, इनफैक्ट अपने जो फैमिली के एक्सटेंडेड रिलेशनशिप, सामाजिक रिलेशनशिप। अगर हम एक समाज में, जैसे सोशल एनिमल है तो हम एक समाज से जुड़े हुए हैं। सामाजिक प्राणी के लिए एक रिश्तों का निभाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम अकेले कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाएंगे। और ये हमने अभी कोविड टाइम में बहुत अच्छे से जान लिया है। बहुत लोगों ने इसमें डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हुए हैं। क्यों? बिकॉज वो अकेले हो गए थे, वो तनावग्रस्त थे। और अगर हम कोई प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो वहां प्रोफेशनल रिलेशनशिप होते हैं हमारे। रिलेशनशिप नेवर डिस्कस्ड, आज तक इनके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है। वो कौन से रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप विद सेल्फ। मेरे अनुसार आदमी का सबसे पहले खुद से खुद का नाता होना चाहिए। जैसे कि मैंने ग्रुप में एक स्टोरी भी शेयर की थी, बहुत ही सुंदर है। उसमें एक लेडी होती है, वो अब मतलब काफी दिनों से अपना रूटीन लाइफ में ही जी रही होती है, वैसा ही रूटीन वही चल रहा होता है। अचानक वो कुछ अपने आप में बदलाव लाती है। वो बहुत सुंदर तैयार होती है, खूबसूरती से सब काम कर रही होती है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। उसके हस्बैंड को शक होता है कि ऐसा चेंज उसमें क्यों आया, क्या कहीं इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं है। वो उसे डिनर पे ले जाता है। उसे डिनर पे, वो लोग दोनों डिनर कर रहे होते हैं, वहीं पे उन दोनों की चर्चा होती है, हस्बैंड वाइफ की। अब डायरेक्टली तो वो नहीं पूछ पाते हैं, पर उनकी आंखें बहुत कुछ प्रश्न कर रही होती है। वाइफ समझ जाती है। वाइफ कहती है हस्बैंड से, आई एम इन लव। हस्बैंड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर उसे अपनी वाइफ में वो चेंज भी नजर आ रहा था, जिसमें वो बहुत सुंदर थी, बहुत ऑर्गेनाइज थी, बहुत कंफर्टेबल थी, बहुत कॉन्शियस थी। तो वो कुछ नहीं कहता है, अपने आप को कंट्रोल करता है। फिर वो आगे कहती है, आई एम इन लव विथ माई सेल्फ। मुझे खुद से प्यार हो गया है, इसीलिए मुझे इन सब चीज से प्यार है। उसके हस्बैंड को रियलाइज होता है कि रिलेशनशिप विद सेल्फ में कितना बड़ा बदलाव लाया है। अगर हम खुद से प्यार करने लग जाते हैं, हम सृष्टि से प्यार करने लग जाते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आज से हम ये एक प्रण लेते हैं कि हम सबसे पहले एक रिलेशनशिप बनाएंगे खुद से, खुद के बारे में सोचेंगे, खुद को बहुत अच्छे से केयर करेंगे। रिलेशनशिप विथ नेचर, प्रकृति से जुड़ना ही सबसे बड़ा, भगवान ने हमें नेचर से ही जोड़ने के लिए बनाया है। दो चीज दी है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। हम लिविंग बीइंग है और नेचर इज अ नॉन लिविंग थिंग। हम उससे अगर जुड़ जाते हैं, प्रकृति से, तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत लुत्फ उठा सकते हैं जिंदगी का। रिलेशनशिप विथ मनी, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट वे से पुट कर दिया है मैंने, रिलेशनशिप विथ मनी। पर आज हम जानते हैं मनी भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर मनी है तो हमारा सर्वाइवल है, लाइफ स्मूथ है। और जिनके लिए ये अगर सुविधा नहीं है, जिनका अर्निंग कम है या फिर उनके लिए डिफिकल्टीज है, तो वो जानते हैं व्हाट अ हार्डशिप दे गोज थ्रू। तो मनी इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट एंड वी शुड रिस्पेक्ट मनी। पर यहीं पे एक और प्रश्न मेरे मन में उठता है। कई बार मैंने ये चीजों को खुद से पूछने की कोशिश की थी। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, रेमंड्स के 12,000 करोड़ के मालिक, वो अपने बेटे से सेपरेट हो गए और एक रेंटेड हाउस में रह रहे हैं। विथ सो मच ऑफ मनी, लग्जरी, सब कुछ होते हुए भी उन्हें वहां पे रहना पड़ा। एक लेडी मुंबई के पॉश एरिया में रह रही थी अपने फ्लैट में अकेले। उसके बच्चे अब्रॉड जॉब कर रहे थे, वेरी हाईली पेड जॉब था उनका, बहुत ही रेप्यूटेड जॉब था।
उनकी माँ का कब देहांत हुआ ये भी उन्हें पता नहीं चला। उस पेंट हाउस में उनका शरीर कंकाल बन गया। फिर है एक आईएएस जिसका ड्रीम था आईएएस बनना, कलेक्टर बनके वो इतने डिप्रेस्ड हो गए कि उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। तो पद, प्रतिष्ठा, पैसा सब कुछ नहीं है, ये जरूरी है, ये सत्य है, पर ये सब कुछ नहीं है। इसके आगे हमें चाहिए सुख, समृद्धि, संपन्नता और रिश्ते। यहाँ आते हैं रिश्तों की अहमियत हमारे जीवन में, क्योंकि आप पद से खुश नहीं है। आप पद पालेंगे, आपकी एक मन की इच्छा की पूर्ति हुई, आपको प्रतिष्ठा मिली, आप समाज में उसका आपका कद्र बढ़ गया, लेकिन आपको चाहिए वो खुशी बांटने के लिए वो रिश्ते जिनके साथ आप जाके वो खुशी के लम्हे जी सकें। आपको क्या लगता है किस फील्ड में आपको जरूरत है अपने रिलेशनशिप को बेटर करने की? अगर आप चैट बॉक्स इनेबल है तो आप अनम्यूट करके भी बात कर सकते हैं। Why are relationships so important in our life? We as a human being, we are a social animal. अच्छे रिश्ते हमें अच्छे बेनिफिट्स भी देते हैं, बहुत बार हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहयोग भी करते हैं। अच्छे कलीग्स मिलना, अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना जीवन की उन्नति की ओर ले जाता है। Good relationship gives us freedom necessary if we hope to develop our career. अगर हमें अपने करियर की ऊंचाइयों तक चढ़ना है, वो सीढ़ियों पे चढ़ना है, सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ना है, तो वहां कोई हाथ चाहिए जो हमें थाम सके। इसीलिए भी रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। रिश्ते ये व्हील की तरह है, जैसे व्हील्स में इतने स्पोक्स है, वैसे ही हमारे रिश्ते भी अलग अलग कड़ियों से जुड़े हैं। कहीं पे हम एक बच्चे हैं, एक माँ के लिए हम बच्चे हैं, एक वाइफ के लिए हम एक स्पाउस के लिए हम बेटर हाफ है, पेरेंट्स की भूमिका में है, भाई बहन की भूमिका में है, फ्रेंड है, कहीं पे कलीग के लिए सीनियर जूनियर। हर रिश्तों में हम अलग अलग तरीके से बंटे हुए हैं और हमारी वहीं पे ही हमारी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। Now I will talk about how to build the relationship. Relationship building is a process from going nowhere to everywhere. ये एक ऐसी कड़ी है जो हमें सब हमारी बोलते हैं उम्मीदों के सब दरवाजे खोल सकती है, सारी खिड़कियां खोल सकती है। डिफरेंट फेजेस ऑफ दिस प्रोसेस। सबसे पहले जब एक बच्चा जन्मता है वो अनजान होता है, कहाँ है, एक नई दुनिया में है वो। फिर वहीं पे ही उसे एक पेरेंट्स का साथ मिलता है, तो उसे वो स्मेल से पहचानता है अपने पेरेंट्स के, फीलिंग्स से पहचानता है अपने पेरेंट्स को। फिर सबसे इम्पोर्टेंटली वो जाता है तो फ्रेंडशिप करता है। अगर वो स्कूल में गया, जो रिलेशन बनेगा सबसे पहला तो वो होता है फ्रेंडशिप का रिश्ता। किसी अनजान से जुड़ने के लिए फ्रेंडशिप ही करते हैं। बच्चे पहले फ्रेंड बनते हैं, फिर कोई और रिश्तों में जुड़ते हैं। सेम हमारे साथ होता है, दो अनजान लोग मिलते हैं, पहले फ्रेंडशिप होती है, उसके बाद उनपे रिश्तों में बंधते हैं। Relationship building is like opening a bank account. Why I'm saying opening a bank account? रिलेशन जैसे बैंक में हम अकाउंट खोलते हैं तो हम डेबिट और क्रेडिट दोनों होते हैं, साइमल्टेनियसली हमारे चलते हैं। अगर हम कुछ क्रेडिट कर रहे हैं तो हमें उसका इंटरेस्ट मिलता है, और डेबिट भी होता है,
कहीं हम खर्च कर रहे हो तो डेबिट भी होता है। वैसे ही रिश्तों में भी आदान प्रदान चलता रहता है, तभी रिश्ते निभ पाते हैं। आपको क्रेडिट करना चाहिए, अपने रिश्तों में कुछ देना चाहिए। वो देने के समर्पण के भाव रिश्तों को और मधुर बना सकते हैं, बहुत अच्छे बना सकते हैं। अगर आपके अंदर समर्पण के भाव है, किसी को हेल्पिंग के आपका नेचर हो, तो आपके रिश्तों में और अच्छा निखार आ सकता है। ज्योति मैम आप म्यूट कर देंगे क्या? एक दो लोग अनम्यूटेड है। Now, how to maintain a good relationship we will be talking about. इसके लिए मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक बुक रही थी जो मुझे बहुत इन्फ्लुएंस की थी, वो थी डाल कार्नेज की। उसमें काफी चीजें बताई गई है कि हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड हाउ टू मेक फ्रेंड्स। ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए रिश्तों में। जब तक ऑनेस्टी नहीं है, विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तब तक रिश्ते नहीं निभ पाएंगे। ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो बात आपके दिल में है वो आपके विचार आप अपने आदान प्रदान में भी रहें, तब हमारे रिश्ते और भी अच्छे हो सकते हैं। एक्टिव लिसनिंग, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्किल। एक्टिव लिसनिंग के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, जैसे लिसन वर्ड होता है, उसको अगर आप रीफ्रेम करेंगे तो उसमें आता है साइलेंट। तो एक्टिव लिसनिंग के लिए सामने वाले को सुनने के लिए आपको पहले चुप होके उसे सुनना है। सामने वाले को लगे कि आप उसकी बात को अहमियत दे रहे हैं, तभी आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो सकते हैं। अगर आप वहीं पे ही आर्ग्यूमेंट में आ गए या फिर उसके बात को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो इवन आज बच्चों के साथ भी हम बहुत बार होते हैं, हम इग्नोर करते हैं और बस बच्चे बोल रहे हैं, हम अटेंशन नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात उन्हें भी बहुत हिट करती है। तो बहुत जरूरी है एक्टिव लिसनिंग के लिए। शो एम्पैथी। एम्पैथी किस लिए बात कर रहे हैं? एम्पैथी का मीनिंग होता है उसकी जगह पे हम अपने आप को रख के देखें। अगर हम सामने वाले की ऐसे बात क्यों कह रहा है, अगर हम उसके जगह पे अपने आप को रख के देखें तो हम बेहतर समझ सकते हैं उनकी बातों को, उनके विचारों को। पॉजिटिव आउटलुक, शो एप्रिसिएशन। हमारे बातों में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए, उमंग होनी चाहिए, और सामने वाले की बात को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसको आर्ग्यूमेंट में उससे उलझना है या फिर हमें उसे डाउनग्रेड करना है या उसे नीचा दिखाना है। रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस। हमें एक दूसरे के ओपिनियन के डिफरेंसेस को भी रिस्पेक्ट करना है। जैसे कि मैंने कहा था, अगर आप लोग कोई पेपर लेके आए हैं तो प्लीज मैं एक छोटा सा एक्टिविटी आपके साथ करना चाहूंगी। अगर आपके पास पेपर है तो प्लीज ले लीजिए। अब आप पेपर को हाफ फोल्ड कीजिए, अगेन उसका हाफ फोल्ड कीजिए। नाउ पेपर का एक कॉर्नर को कट कीजिए एंड उसके ऑल्टरनेट दूसरे कॉर्नर को कट कीजिए। क्लियर कर कीजिए रेखा जी।
पेपर का ऑल्टरनेट कॉर्नर्स को कट कीजिए इसको इसको कट पूरा। हाँ, कट मतलब कर लीजिए पूरा फाड़ना हाँ, है? श्योर। एक कोने को आप थोड़ा सा फाड़िए। ओके, लाइक दिस। यस, और उसका ऑल्टरनेट उसके नीचे वाले कॉर्नर को भी, वाला? जो भी आपकी इच्छा हो, ऑल्टरनेट कॉर्नर को आप कट कीजिए। हाँ, टेयर कीजिए ज्योति जी। नाउ ओपन कीजिए। क्या क्या किसी के एक जैसे हैं? जैसे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ज्योति जी और जागृति जी के, उनके भी कॉर्नर्स एक जैसे नहीं कटे हैं, है ना। कभी कभी होता है कि हमारे ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं, पर हमें उसको भी रिस्पेक्ट करना है कि हो सकता है दूसरे ने जो चीज समझी है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्ट कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो वहां पे जरूरत है हमें उनके डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को रिस्पेक्ट करने की। हमें इमोशंस को रेगुलेट करना है, सेल्फ इमोशंस को। कभी कभी हम भावनाओं में इतने बह जाते हैं कि हम रिश्तों में कहीं पे गुस्सा या फिर एक हेट्रेड, नेगेटिव इमोशंस पाल लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें ना बांध लेता है और खुल के जीने नहीं देता है। बात करने में कहीं कहीं हमें ना हिचक होने लग जाती है। तो वहीं पे एक माइंड को डीक्लटर करके, ओपन रख के बात करके समस्या को हम सुलझा सकते हैं। कहा जाता है ना कि घर का दरवाजा घर से छोटा होता है, उसमें लगा ताला जो उसको घर को सेफ रखता है वो उससे भी छोटा होता है, लेकिन इस ताले की चाबी तो उससे भी छोटी होती है। तो कभी कभी हम प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा बना लेते हैं ना कि हमें वो दरवाजा लगता है, जबकि सिर्फ एक प्यार ही एक चाबी है जिससे हम वो सारे दरवाजे खोल सकते हैं। तो अपने दिल के दरवाजों को खोलने की जरूरत है फ्रेंड्स। एंड आज के जमाने में टेक्नोलॉजी ने इतनी जगह ले ली है, तो शायद अगर हस्बैंड वाइफ भी एक रूम में बैठे हैं तो उनके हाथों में भी मोबाइल ने ले रखा है। एक दूसरे का हाथ उनके हाथों में नहीं होगा, पर मोबाइल जरूर उनके हाथों में होगा। तो टेक्नोलॉजी को भी मैनेज करना हमें सीखना है, ताकि हम रिश्तों में अपना टाइम अच्छे से दे सके। ऑलवेज गिव मोर देन व्हाट यू गेट। जो आपको मिल रहा है उससे, सामने वाले से जो आप मिल रहा है, आप हमेशा यही रखिए कि हम उसको उससे ज्यादा दे सके। अगर सामने आपके रिलेशन में आपके साथ से आपको प्यार मिल रहा है, तो आपको उससे डबल सम्मान उन्हें देना है। आपको आपके बच्चे अगर रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आपको उससे ज्यादा उन्हें प्यार देना है। फ्रेंड्स में भी यही चीज होती है, फ्रेंडशिप में भी, और मैं तो कहती हूँ हर रिश्ते में। अगर कलीग्स ने आपका कोई वर्क किया है, तो यू ऑलवेज शो अ हैंड, योर बोथ हैंड्स, कि या यू आर देयर फॉर देम टू हेल्प देम आउट। तो देखिए कितने अच्छे रिश्ते बनेंगे और कितने वो लॉन्ग लास्टिंग बनेंगे। एक फॉर्मूला है जो मेरे फ्रेंड ने मुझे सिखाया था और मुझे बहुत अच्छा लगा है। वो फॉर्मूला है A to B about C is backbiting। हम दो जन बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति की, उसे कहते हैं उसकी है ना बैकबाइटिंग, मतलब हिंदी में मुझे वर्ड नहीं है आ रहा, उसकी चुगली करना। तो हमें वो नहीं करना है। A to B about A is self appreciation। हम दो बात कर रहे हैं और मैं सिर्फ अपनी ही बात तारीफ कर रही हूँ, तो वो खुद की तारीफ हो गई। बोले अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, हमें वो भी नहीं करना है। तो हमें क्या करना है जाने? हमें करना चाहिए A to B about B is the magic which makes the bond stronger। जब A और B बात कर रहे हैं, तब आप बात कीजिए B के बारे में, और फिर देखिए एक कितना अच्छा जादू होता है। वो बी को कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, और उसके अंदर वो अपने आप आपको झलकेगा कि वो आपको कितना रिस्पेक्ट और कितना सम्मान देने लग जाता है। तो जब भी हम बात करें ए और बी, तो हमें बात करनी है बी की, हमें सुनना है बी को,
इम्पोर्टेंस देनी है उसकी बात को। लर्न टू बिल्ड अ रैपो, दैट मीन्स हमें अपने जीवन में कुछ कुछ बातें ध्यान रखनी है जिससे हमारा कम्युनिकेशन में अच्छा रैपो बन सके। दैट इज बाय मैचिंग टोनैलिटी। अगर हम दोस्तों के साथ बैठे हैं तो उनके अंदाज में बात करते हैं, और वही अंदाज क्या हम अपने फैमिली में करते हैं? नहीं। और वही अगर हम बच्चों से बात कर रहे हैं तो वही बात क्या हम अपनी सास के साथ करते हैं या ससुर जी के साथ करते हैं? नहीं। तो अपने टोनैलिटी को मैच करके बात की जाती है। हम किस किस फेज, किस एज ग्रुप को हम टारगेट कर रहे हैं, किन लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं। अब एक बॉस है, वो अगर फ्रेंडली हो जाएगा, ओवर फ्रेंडली आई से, अगर फ्रेंडली है बहुत अच्छी बात है, पर ओवर फ्रेंडली हो जाएंगे तो क्या वर्कर्स उनके काम वैसे कर पाएंगे? कभी कभी ऐसा होता है कि वो नहीं सुनेंगे। तो यू हैव टू बी मास्टर to get the work from your slave, but the tone should be like you are a friend of his. By mirroring, matching the physiology. ये कभी कभी ऐसा नोटिस आप लोगों ने किया होगा कि जब भी हम बात करते हैं ना, तो सामने वाले के साथ ही हमारा मिररिंग हो रहा होता है। उसका अगर हाथ अगर टेबल पे रखा गया है तो थोड़ी देर बाद देखेंगे आपका भी हाथ अपने आप वो टेबल पे रखा जाएगा। अगर ऐसे सुन रहे हैं वो आपको, तो थोड़ी देर बाद में आप भी इतने केयरफुली उसको सुन रहे होंगे। और स्माइल तो है ही मैजिकल, वो इन्फेक्शियस होती है। अगर सामने वाले की स्माइल है तो आपके चेहरे पे अपने आप ही वो ऑटोमेटिक मुस्कुराहट आ जाती है। तो हम वैसे ही करने लग जाते हैं। अगर हमारी वाइब्स सामने वाले से मैच करती है तो हम उसी के जैसे ही करने लग जाते हैं। ये चीज तो आपने नोटिस की होगी कि जब दो लव बर्ड्स अगर गार्डन में हो रहे होते हैं तब उनके बीच का कितना कनेक्शन होता है, कितनी कंपैटिबिलिटी होती है ना? व्हाई? बिकॉज दे आर मैचिंग देयर फिजियोलॉजी। हमारे वर्ड्स, शब्दों का ऐसा बोलते हैं ना कि शब्द वो ही तलवार है ना, कि जो मतलब ऐसा गहरा घाव करती है कि जिसको भरा नहीं जा सकता। शब्दों के वार इतने गहरे होते हैं, तो हमें उनका प्रयोग कैसे करना है वो जरूर ध्यान रखने लायक है। स्पीड, अपनी बात कन्वे करने के लिए आपको स्पीड नहीं चाहिए, फोर्स नहीं चाहिए, उसमें चाहिए पोलाइटनेस, सॉफ्टनेस। तभी भी आप उतना ही अच्छा इम्पैक्ट उन पे ला सकते हैं। कंफर्टेबल आई कांटेक्ट, जब भी बात करें सामने वाले के आंखों में आंखें डाल के बात करें, ये आपके कॉन्फिडेंस को झलकाता है। बी अ गुड लिसनर, हर जगह यही चीज आती है, चाहे आपका कोई भी रिलेशन हो। बी अ गुड लिसनर, बातों को ध्यान से सुने और उसके मतलब को समझने की कोशिश करें कि क्या कहना चाह रहा है। बी अ फ्रेंड लाइक कृष्णा एंड करण इन समवन्स लाइफ। ये दोनों पिक्चर है। पहले मैं आपसे सुनना चाहूंगी, प्लीज अपने आप को कोई कुछ इस पिक्चर को देख के अपने क्या समझ रहे हैं उसको शेयर करें। अनम्यूट करके प्लीज आप बताएं आपके व्यूज, इस पिक्चर से आप क्या समझें। मेरे साथ इतने अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं एंड आई नो ऑल ऑफ देम आर वंडरफुल। तो प्लीज अगर इस पिक्चर्स में आप क्या समझे हैं, क्या ये रिश्तों के बारे में बता रहे हैं। Yes? Anybody? कोई कुछ? ज्योति जी, आप?
ज्योति जी कुछ कहेंगे उस पिक्चर के बारे में? हाँ रीता जी, यस, वो पिक्चर देख के मुझे ऐसा लगा, ऐसा समझ में आया कि उसमें दोस्ती के बारे में, भाई दोस्ती निभाई गई है। करण को पता था कि दुर्योधन सही नहीं है, उसके बाद भी उसने उसका साथ नहीं छोड़ा था, उसने उसको अपने अंत तक उसको निभाया। एग्जैक्टली, एंड वेरी वेल सेड। करण को पता था कि दुर्योधन जीतेंगे नहीं, पर फिर भी वो ऐसे दोस्त थे जिन्होंने उसका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि दुर्योधन ने उसे उस समय साथ दिया था जब कोई उसे अपना नहीं रहे थे, तब उसे वो सम्मान दिया था। तो आज जब दुर्योधन को जरूरत थी तो करण उनके पास थे, उनके साथ थे। तो ये होते हैं दोस्ती के मायने। दोस्ती में हमें ये नहीं देखना है कि उसने क्या दिया, कब दिया, पर उसे जब जरूरत है हम उसे वो चीज दे सकें, ये होती है एक अच्छी दोस्ती। और जैसे कि एक दूसरे पिक्चर में हम देख पा रहे हैं, कृष्ण और अर्जुन का है। कृष्ण जी ने जब कुरुक्षेत्र में गए थे युद्ध के लिए, तब उन्होंने प्रण लिया था कि मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर वो सारथी बनके हर क्षण अर्जुन को आगे उत्तरोत्तर बढ़ाते ही गए, उसे गाइड किया। और जब उन्हें लगा, तब उन्होंने अनीति से सूरज को भी बादलों से हटा दिया था, और जो सूर्यास्त होने वाला था कुछ क्षण के लिए उन्होंने वो भी रोक दिया था। अस्त्र नहीं, पर उनका साथ ही बहुत था। अर्जुन की जीत में कृष्ण का साथ था। और वो जो संदेश उन्होंने, कृष्ण ने अर्जुन को दिया है, वो ही गीता का ज्ञान आज हम पढ़ रहे हैं और अपने जीवन में उसको रिलेट कर पा रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी कोई ऐसे ही ज्ञानी का होना जो हमें हर चीज को अवेयर करवा सके, बता सके और हमें उससे उबार सके, वो भी बहुत जरूरी है। तो हमारे रिश्ते भी वैसे ही होने चाहिए। हमारे पेरेंट्स सबसे बड़े हमारे गुरु होते हैं, जिन्होंने हमें सब कुछ सिखाया है। हमारे और फैमिली मेंबर्स है, इवन मैं तो कहती हूँ बच्चे हैं ना, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को है। आज सबसे बड़ा विश्वास का जो पॉइंट आता है ना, बच्चों से सीखिए। जब भी आप बच्चे को हवा में उछालते हैं और उसको कैच करते हैं, बच्चा हंसता है, वो टेंशन में नहीं होता है कि मैं गिर जाऊंगा, क्योंकि उसे विश्वास है कि जो हाथ ने उसे उछाला है वो हाथ उसे थामने वाले हैं। तो क्या हम भी वही विश्वास अपने रिश्तों पे कर सकते हैं? अगर हम उतना ही विश्वास हमारे रिश्तों पे है, ट्रस्ट है, तो कोई रिश्ते खराब नहीं हो सकते हैं। हर रिश्ते ही अनमोल हो सकते हैं। अब आता है एक रिश्ता जो बंधता है शादी से, एक कपल का रिश्ता। और अगर कपल के रिश्ते को अगर हमें जानना है तो हमें थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ता है और थोड़ा सा अपने आप को, बोलते हैं ना, समय के साथ थोड़ा एक्सेप्टेंस भी देना पड़ता है। बिकॉज जो भी होता है वो सेम टू सेम हमारे फिंगर्स भी नहीं है। ऑल फिंगर्स आर वेरी डिफरेंट। तो सेम माइंडसेट के लोग भी नहीं होंगे, तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। सिर्फ कमी निकालना बहुत आसान होता है, पर उस कमियों के साथ जीना जिंदगी को और अच्छा बना देता है। बिकॉज जहां आपकी कड़ी कमजोर है, वहां हो सकता है वो दूसरी कड़ी मजबूत हो। तो रिश्तों में वही कड़ियां ही हमें जोड़नी है, आपकी मजबूत कड़ी से उसके ताकतवर कड़ी को। एक दूसरे को समझें, उनके लाइक्स, उनके डिसलाइक्स, उनकी क्या आदतें हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस, वो क्या जीवन में, वो उनका क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है, क्या ड्रीम है। अगर हम ये सब अगर अपने स्पाउस के बारे में जानेंगे तो हम बहुत अच्छा रिलेशनशिप निभा सकेंगे। बिकॉज हम अपने फ्रेंड से फ्रेंडशिप करते हैं तो हम उसके लाइक्स डिसलाइक्स, उसे क्या पसंद नापसंद, वो क्या रिएक्ट करेगा, सब समझ जाते हैं।
तो वही हमें अपने स्पाउस के साथ भी निभाना है, रिश्ता एक फ्रेंडशिप का। And last but not the least, don't let go even a single moment of enjoying with your friends, parents and relations. बिकॉज यही होती है जो हमारी यादें बनती है, यही मेमोरीज हमारे माइंड में कैप्चर हो जाती है। जैसे फोटो क्लिक होता है ना कैमरा में, वही मेमोरीज हमारे माइंड में क्लिक हुई है। तो एक भी क्षण को गंवाना नहीं है, हमें हर मोमेंट को जीना है अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। इट इज ऑलवेज बेटर टू से आई एम विथ यू रेदर देन सेइंग आई मिस यू। जब हम वो इंसान अगर चला गया या दूर हो गया है हमसे, फिर हम कहते हैं मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूं, उससे अच्छा है उसे इसी पल जाके कहिए आई एम विथ यू, उससे आज ही मिलिए। जो हमने आज सेशन में किया उसका छोटा सा रिकैप्चुलाइजेशन। रिलेशनशिप इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। डोंट वेट एंड कम फॉरवर्ड फॉर बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप। Like a bank account, keep crediting in your relationship. हमेशा कुछ ना कुछ डालते रहिए, प्यार, सम्मान, थोड़े से छोटे छोटे से गिफ्ट्स जो आपके रिलेशनशिप को और अच्छे बना सके, स्ट्रॉन्ग बना सके। उन्हें चेरिश कीजिए, क्योंकि यही रिलेशनशिप भी एक खजाना है और बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास ये खजाना होता है। वरना बहुत बार हम देखते हैं ना, बहुत जन होते हैं सब कुछ होते हुए भी अकेले हैं। तो अगर जिनके पास ये खजाना है तो वो सबसे धनी व्यक्ति है मेरे समझ से। So sorry. And for this, I really thank from core of my heart, Mr. Sandeep Suneja, friend of mine, who has helped me to make this PPT. And if he's here, I can't just wait. I stopped share. If he's here, I would like, yeah, Mr. Sandeep ji, you are there. He is on a great mission. इन्होंने है ना एक मिशन उठाया है कि ये 1000 लोगों को पब्लिक स्पीकिंग पे, कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकिंग पे हेल्प करेंगे। एंड ही इज डूइंग द ग्रेट जॉब। कितने लोगों को उन्होंने हेल्प किया है, कितने लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग दी है इस फील्ड में। तो मैं डेफिनेटली चाहती हूँ अगर संदीप जी आप यहाँ पे हैं तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड कम। Thank you, Rekha ma'am. Due to some issue, I will not be able to switch on the camera. So it was a nice presentation by you. So very much justice you have done with the PPT. I'm so happy. That was very nice. इतना ही कहना चाहूँगा कि रिश्तों के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि तलाश सिर्फ सुकून की होती है, नाम रिश्ते का कुछ भी हो। तो जिंदगी में हम जो भी रिलेशनशिप बनाते हैं तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि उससे हमें कुछ ना कुछ सुकून मिलता है इन एनी वे। लाइक वो हमें सुन ले, है ना, खुशियां जो हैं वो बढ़ जाती हैं जैसे आपने कहा, और दुख जो हैं कम हो जाते हैं अच्छे रिलेशनशिप में। सो एक छोटा सा स्टोरी है कि दो दोस्तों ने एक बार पार्टनरशिप कर ली एक फर्म में। तो एक दिन जो एक पार्टनर था वो आउट ऑफ टाउन था, तो दूसरे पार्टनर ने क्या किया कि कुछ पैसे निकाल लिए। तो पैसे निकाल के जब वो रात को घर गया तो उसे सारी रात नींद नहीं आई, क्योंकि उसने सोचा कि यार एक साल में मैं भी बहुत बार बाहर रहता हूँ, तो हो सकता है मेरे दूसरे पार्टनर ने भी मुझे चीट किया हो। लाइक कि जैसे हम होते हैं फिर वैसा ही हमें लगने लग जाता है। और एक दूसरा इंसिडेंट है कि दो भाई जो थे वो एक बार एक खेत में अनाज इकट्ठा हुआ था, तो छोटा भाई जब खाना खाने गया तो बड़े ने सोचा कि मेरी तो लाइफ सेट है, फैमिली है, छोटे भाई की अभी लाइफ की शुरुआत नहीं हुई है, तो मैं क्या करता हूँ थोड़ा अनाज इसकी साइड डाल देता हूँ जो उसके दूसरे भाई वाला खेत था। तो थोड़ी देर के बाद जो है बड़ा भाई जो खाना खाने जाता है तो छोटा भाई सोचता है कि यार देखो मेरा तो अभी फैमिली नहीं है, बट बड़े भाई की तो फैमिली है, बहुत सारे खर्चे हैं, तो क्यों ना ऐसा हो कि मैं थोड़ा सा अनाज जो है उस वाले खेत में डाल दूं। तो देखो गया किसी का भी कुछ नहीं, लेकिन जो बढ़ गया वो प्यार बढ़ गया आपस में, है ना। तो जिंदगी में जब किसी का हक लेने की
बात होती है, जहन में आती है, तो वहां जिंदगी में महाभारत की शुरुआत होती है, क्योंकि दुर्योधन ने अपना 5 गांव भी नहीं दिए थे। वेरी वेल सेड बाय यू। सो और जिंदगी में जब अपना हक छोड़ने की बात आती है तो वहाँ रामायण की शुरुआत होती है। राम भगवान ने सब कुछ छोड़ दिया था, इवन अपने हक का भी। तो यही मैं विश दूंगा कि सभी पार्टिसिपेंट को कि भगवान करे कि आपका जीवन रामायण बने, कहीं ना कहीं महाभारत ना बन जाए। तो थोड़ा सा ध्यान दें कि रिश्तों में हम देखते हैं कि मुझे कुछ मिल रहा है कि नहीं। आप ये सोचिए, वो प्रेयर है ना कि हम ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें कि आ क्या है अर्पण। हमेशा देखिए कि आपने दिया क्या है, और जो भी आपकी लाइफ है, जो भी आपको मिला है, वो वही मिला है जो आपने कभी ना कभी दिया होगा। So spread love, spread happiness, and wish you a great life. Wish you a healthy relationship, full of healthy relationship life. Thank you so much, Rekha ma'am, for this opportunity. Thank you. थैंक यू संदीप सर। जैसे संदीप सर ने कहा ना, जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि। तो हमारे रिश्तों में भी जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी ही हमारी सृष्टि होगी। तो वो दृष्टि को बदले, दृष्टिकोण को बदलें और अपने रिश्तों के माधुर्य को अपनाएं, जाने और उसको निभाएं। तो कल हम इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे एबंडेंस, कैसे हमें एबंडेंस से हमारी हेल्थ को, वेल्थ को और रिलेशनशिप को कैसे हमें एबंडेंस से भरना है। तो कल भी इसी टाइम पे हम सब वापस यहीं मिलेंगे। अगर आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना है, कोई जिज्ञासा हो, तो प्लीज आप क्वेश्चंस कर सकते हैं इन आवर सेशन। ये जर्नी जो हमने 5 डेज का वर्कशॉप रखा था, वो हमारा यही उद्देश्य से था कि हम कुछ लोगों तक पहुंच सके, आपके माध्यम से कुछ दिलों तक हम पहुंच सके। कहीं ना कहीं हमारी कोई बात आप तक पहुंचे और आपके परिवर्तन हो, यही हमारा उद्देश्य था। आई होप 4 दिनों में आपने जरूर कुछ ना कुछ वैसा वर्थ आपको लगा होगा और पाया होगा। तो कल की जर्नी में भी आप देखिए आपके एबंडेंस को कैसे बुलाना है, कैसे हमें अपने आप को एबंडेंटली रखना है विद हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। ओवर टू यू ज्योति जी। थैंक यू रेखा जी, थैंक यू सुनेजा सर। तो आज हमने जाना कि सबसे पहले रिश्ता हमें किससे बनाना है, वो है अपने आप से। अगर हमारा रिश्ता अगर हमसे बनेगा तब हम सबसे अच्छा रिश्ता बना सकते हैं। फिर हम किसी और को जज नहीं करेंगे। तुरंत से हम जज कर देते हैं किसी को, फिर हम जज करना छोड़ देंगे। हम समझेंगे, जब अपने से रिश्ता बनेगा तो हम समझेंगे कि अगर उसने ऐसा रिएक्ट किया है किसी और ने तो ऐसा क्यों किया। रिश्ता बनाएंगे हम प्रकृति के साथ, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। अपने हवा, पानी, अग्नि, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व सबसे रिश्ता बनाएंगे। खूब सारे पेड़ पौधे लगाइए, पेड़ पौधों को गिफ्ट कीजिए। इस तरह से ये एक माध्यम है जिसके द्वारा हम थोड़ा सा पृथ्वी के साथ जुड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमें अपने सुनने की कैपेसिटी भी बढ़ानी है, जैसा कि रेखा जी ने बनाया। जब कोई बोल रहा है, कोई भी आपके घर वाले बोल रहे हो, कोई भी रिश्ते में कोई बोल रहा है, तो उसे बहुत प्यार से सुनिए और उसकी हर बात को एक्सेप्ट कीजिए पहले, उसके बाद में अपने व्यू को रखिए। इस तरह से आप अपने रिश्तों को मधुर बनाएं और अपनी इस जर्नी को आगे रखें। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं हमसे। अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं और आराम से बोल सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म आपका ही है, आप आराम से बोलिए। आपके फीडबैक भी हमें आगे के प्रोग्राम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, तो प्लीज आप अपने फीडबैक भी दीजिए। I want to say, can I? Yes, please. Yeah, actually, it's a very, very good presentation with the very good knowledge. Rekha ma'am is a very good speaker with the vast of knowledge. उन्होंने इतनी फ्रेंडली और इजी वे में हमें रिश्तों के बारे में बता दिया कि मुझे नहीं लगता कि जितने जनों ने ज्वाइन किया है उन्हें अब कभी आगे किसी रिश्तों में कड़वाहट आएगी या तकलीफें आएंगी। So thank you so much Rekha ma'am to bless us with the good relationship tools. So totally amazing session. It's a great learning.
I hope I am audible. Yes, you are audible. रेखा जी आप audible नहीं हो, आप अपने आप को unmute कीजिए please. Sorry, I was not able to unmute myself. Thank you, Vinita ji, for such a wonderful feedback. It's My a great pleasure. learning from all of our family, BGS family who are here. It's great learning. And I'm really blessed with good friends like you all who are there to support me. Hello, my name is Madhu. I'm from Kolkata. Hello, Madhu. Welcome. A lovely session, Rekha ma'am. Please, no ma'am for you. Very Love nice to hear, session. love to आपने hear your बहुत- voice and your smile. Yeah, thank you. बहुत अच्छा लगा सेशन अटेंड करके। बहुत सारी चीजें हैं जो हम जिंदगी में समझते हैं, लेकिन कभी कभी जिंदगी में ऐसे भी पड़ाव आते हैं कि सब मॉरल एथिक्स सब भूल भी जाते हैं, है ना, एब्सर्ड हो जाते हैं थोड़े। लेकिन ये है कि इनको फिर से याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हम लोग का बेस बनाते हैं हमारी जिंदगी का, उसी पे Exactly. डिपेंड करता है। इसीलिए जैसे कहा जाता है ना कि हमने पूरा साल पढ़ा होता है, लेकिन एंड में रिवीजन तो काम आता ही है। तो थोड़ा थोड़ा टाइम में ना हमें कुछ ना कुछ ऐसे रिवीजन की नीड होती है। तो ये छोटे छोटे से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने थॉट्स को कन्वे कर सकते हैं, प्लस वो चीज को वापस याद कर सकते हैं। जानते हम बहुत कुछ है, पर अपनाते हम वही चीजें हैं जो हमें बहुत सुकून देती है। पर अगर हम किसी और के नजरिए से भी अगर देखें तो कभी कभी वो भी बहुत क्लिक कर जाता है। रिश्तों में सुकून का होना बहुत जरूरी है। कुछ बातें Exactly. बहुत याद रह जाएंगी आपकी। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर ढंग से आपने समझाया। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। बस आपकी ब्लेसिंग्स है कि ये चीज को हम आगे फॉरवर्ड ले जा सकें। मैंने इच्छा है कि आप आगे कंटिन्यू करें, ऐसी अच्छी अच्छी बातें में बताते रहें। बहुत मजा श्योर आया। आंटी, ये जर्नी वर्कशॉप 5 डेज का हम लोगों ने प्लान किया था। इसके बाद भी हम एवरी वीक और ट्वाइस अ वीक हमारा कोई ना कोई प्रोग्राम ऑन एयर होगा ही, जूम पे ही। तो आपको वो लिंक मिल जाएगा। तो हर दिन कुछ नया लेके आने की हमारी भी कोशिश रहेगी। थैंक यू आंटी। बहुत ही अच्छा सेशन था, इतना इंटरेस्टिंग था। ऐसा लग रहा है एवरी डे ऐसा सेशन करना चाहिए। आई विश कि आपकी आगे की जर्नी में आप ये चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी आगे की जर्नी करें, तो यू विल बी हैव अ वेरी गुड एंड हेल्दी रिलेशनशिप। जागृति, आई विश ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच। अभी जो बोल रही थी वो मेरी ओन बुआ है। ओके, हाँ मैं जानती हूँ। हाँ, मैंने उनको लिंक भेजा था प्रोग्राम का, मैंने उनको किया था ग्रुप में। थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू। मतलब ये चीज को आप लोग स्प्रेड कर रहे हैं, यही बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अपना इतना वैल्यूएबल टाइम भी निकाल के सुनना, ये भी एक गुड लिसनिंग की क्वालिटी तो आप लोगों ने हमें दिखा ही दी है। यू ऑल आर गुड लिसनर, एक्टिव लिसनर हो आप सभी। इतना अच्छा स्पीकर, गुड लिसनर नहीं मिले ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कभी भी। इतना इतने अच्छा अच्छे स्पीकर है आप लोग, बहुत ही Thanks, अच्छे Om. स्पीकर है। थैंक यू। बेस्ट पार्ट है कि कितना सिंप्लीफाइड वे में आप बताते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है सेशन। ट्राई की कि जो चीजें हैं उसको सिंपल वे में प्रेजेंट की हुई हो तो जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। हाँ, बहुत रिलेटेबल लगता है और टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत जरूरत भी है अपने आप को इम्प्रूव करने का, सब कुछ पिरामिड हीलिंग एंड ऑल। अभी इतना अच्छा लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिला है, तो बहुत ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम हो रहा है।
due to such amazing sessions conducted by you. नहीं तो बिना मतलब टाइम वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे एंड ऑल, तो वो टाइम वेस्टेज नहीं हो रहा है, अच्छी जगह यूटिलाइज हो रहा है. आप लोगों के यही वर्ड्स हमें मोटिवेट करते हैं, हम कुछ आगे और कुछ नया लेके आए. एंड डेफिनेटली कमिंग वीक में भी आपके लिए सरप्राइज रेडी है. वी विल बी शेयरिंग यू ऑल द डिटेल्स वेरी सून. जैसे ही हमारा प्लान अप सेट हो जाता है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, न्यू टॉपिक है, न्यू जर्नी है. सो प्लीज आप अपने अपने सर्कल में भी स्प्रेड करिए, बिकॉज दिस अगेन वी विल बी डूइंग वर्कशॉप फॉर फ्री. बिकॉज हम भी चाहते हैं कि जो हमें मिला है वो सिर्फ हम तक ना रहे. One of my friend has said कि die empty. मैं अपने साथ अपनी चीजें नहीं लेके जाऊंगी. जो चीजें यहाँ के लिए मटीरियलिस्टिक चीजें हैं वो डेफिनेटली कोई ना कोई लेगा, पर लेकिन ये जो नॉलेज है वो मेरी शेयरिंग है, जो मैं स्प्रेड करना चाहूंगी. जितने लोग उससे जुड़ सके, कनेक्ट हो सके और उसका फायदा ले सके. डेफिनेटली नेक्स्ट वीक वी आर कमिंग बैक with a break of 2 days. Thank you so much. Thank you. ज्योति जी प्लीज आप थैंक्स नोट के साथ ये सेशन को एंड करें. ये सभी रिकॉर्डिंग आपको YouTube पे अवेलेबल है, आप YouTube पे जाकर देख सकते हैं. आज भी ये अपलोड हो जाएगा और बाकी की जितने भी सेशन है वो भी YouTube पर मैंने अपलोड कर दिए हैं. जो फर्स्ट डे एक्सरसाइज वाला सेशन था वो दोनों एक्सरसाइज अलग अलग तरीके से YouTube पे डाल दी गई हैं, उसे भी आप जाकर वहां देख सकते हैं और सीख सकते हैं. आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और हम कल मिलेंगे सेम टाइम पर इसी उमंग और उत्साह के साथ सब मिलेगा. और अब तो हमारा एक नया रिश्ता बन चुका है एक दूसरे के साथ, तो वापस मिलेंगे और एक नई जर्नी की फिर शुरुआत करेंगे. टुमारो सेम टाइम 3:30 पे. तब तक के लिए थैंक यू. जय जिनेंद्र. थैंक यू. थैंक्स. जय जिनेंद्र. थैंक्स.